ये पार्ट भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर लुओ फैंग के स्टार रेटिंग प्लांट ने प्रिंस मैंगविना की टेल को पकड़ लिया था और इसकी वजह से प्रिंस मैंगविना काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो रहे होते हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तो वो यहाँ से बच निकलने के लिए अपनी आइस डोमेन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से स्टार रेटिंग प्लांट के बहुत सारे टेंटिकल्स फ्रीज होकर टूट गए थे, पर उनमें से कुछ ने अभी भी उनकी टेल को बुरी तरह से जकड़ रखा होता है। वो स्पेस में तेजी से आगे बढ़ते हुए इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें नाकामयाब रहते हैं। उल्टा और कई सारे स्टार रेटिंग ग्रास के टेंटिकल्स ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया था और उन्हें समझ आ जाता है कि वो इसके हाथों से बचकर नहीं भाग पाएंगे, इसीलिए वो भागने की बजाय इसका सामना करने का डिसाइड करते हैं। प्रिंस मैंगविना यहाँ पर फिर से एक बार जोर से रोर करते हुए अपनी आइस डोमेन को रिलीज करते हैं, जिसके चलते स्टार रेटिंग क्लास के सारे टेंटिकल्स फ्रीज होकर टूटने लग गए थे। पर फौरन से और नए टेंटिकल्स उनकी जगह लेते हुए प्रिंस मैंगविना को पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लग जाते हैं, जो देखकर प्रिंस मैंगविना को समझ आ जाता है कि वो इनसे नहीं बच सकते। इसीलिए वो कहते हैं कि अब फाइनली मुझे हेल्प के लिए किसी को बुलाना होगा। और यहाँ हमें भी स्पेस में दूर से दिखाया जाता है कि प्रिंस मैंगविना, जो के साइज में 12 किलोमीटर लंबे हैं, वो कितने लग रहे हैं और उनके सामने ये स्टार रेटिंग प्लांट कितना ज्यादा बड़ा है। प्रिंस मैंगविना को इस तरह से चिल्लाते और इस सिचुएशन में फंसे हुए देखकर लुओ फैंग को भी समझ आ गई थी कि ये जरूर अपनी हेल्प के लिए रीइंफोर्समेंट्स को बुलाएगा। हालांकि मेरा स्टार रेटिंग प्लांट टफ और स्ट्रॉन्गर है, लेकिन ये इसे फौरन से किल नहीं कर सकता, बस इसे बांध कर रख सकता है। फैंग यहाँ पर यह सोच रहा होता है, जबकि टीम लीडर ताइवू भी अपनी टीम को इकट्ठा करते हुए कहते हैं इससे पहले कि सिचुएशन से निकलने के लिए इसकी मदद आ जाए, हमें जल्दी से आगे बढ़कर इसे खत्म करना होगा। ये कहने के बाद कैप्टन अपनी पूरी टीम को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ गए थे, जबकि इधर फैंग अपने गोल्डेड सेनेट आर्मामेंट को वापस रखते हुए अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड और बीस्ट गोल्ड वेपन को बाहर निकाल लेता है और बड़ी ही फास्ट स्पीड में अपनी टीम से भी आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है मैं इसे संभाल लूंगा। ये बोलकर फैंग अकेला ही प्रिंस मैंगविना के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है, जबकि उसकी ये बात सुनते ही कैप्टन उसे आवाज देते हुए कहते हैं मैडमैन। तभी इधर फैंग टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू अपने स्टार रेटिंग प्लांट से कहता है उसे छोड़ दो और सराउंडिंग के सारे एरिया को लॉक कर दो, जिस पर स्टार रेटिंग ग्रास आंसर करता है यस मास्टर। और फिर उसने ऐसा करना शुरू कर दिया था और हमें देखने को मिलता है कि कैप्टन और उनकी पूरी टीम यहाँ पर बाहर ही रह गई थी, जबकि स्टार रेटिंग ग्रास ने लुओ फैंग और प्रिंस मैंगविना के आसपास अपने सभी टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया था। स्टार रेटिंग प्लांट के उस बैरियर के अंदर लुओ फैंग को आता हुआ देखकर प्रिंस मैंगविना उससे कहता है ह्यूमन, इस अनडाइंग स्टार रेटिंग प्लांट के बिना तुम कभी भी मेरे अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकते, तुम यहाँ सिर्फ मरने के लिए आए हो। ये कहते हुए वो फैंग के ऊपर अपना बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज कर रहा होता है, जो इतना ज्यादा कोल्ड था कि हम बाहर से देख पाते हैं कि पूरा का पूरा स्टार रेटिंग प्लांट का बैरियर भी फ्रीज होने लग गया था। उसकी इस बात पर फैंग अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है बकवास। ये कहते साथ ही फैंग प्रिंस मैंगविना को अपने इनर वर्ल्ड में ले जाने लगता है, जो देखकर प्रिंस मैंगविना हैरान होते हुए कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, तुमने सिर्फ अपने इनर वर्ल्ड प्रोजेक्शन से मेरे डोमेन ऑफ लॉस को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो भी हैरान हो ही रहा था कि तभी फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने इनर वर्ल्ड में मौजूद उन बड़ी बड़ी मेटल्स बॉल्स को उठाते हुए बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर थ्रो करने लग जाता है, और ये साइज में प्रिंस मैंगविना से भी 4 गुना ज्यादा थी। ये देखकर तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। इस अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर वो अपनी आइस पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इससे नहीं बच पाता और ये बॉल्स उसकी आइस को क्रश करते हुए उसके साथ जाकर टकरा जाती हैं, जिससे वहां पर पूरी जमीन शैटर्ड हो जाती है। और हमें थोड़ी ही देर बाद देखने को मिलता है कि प्रिंस मैंगविना ने एक बार फिर से अपनी डोमेन का इस्तेमाल करते हुए इन सभी बॉल्स को फ्रीज करके चकनाचूर कर दिया था, और इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि लुओ फैंग को भी वहां से पीछे हटना पड़ जाता है। और अब प्रिंस मैंगविना कहते हैं काफी स्ट्रॉन्ग था, पर अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी ट्रू डिवोरिंग पावर्स। ये बोलकर वो अपना बड़ा सा मुंह ओपन करते हुए अपने आसपास की सारी चीजों को सक करने लग गए थे, जैसे कि मानो ब्लैक होल ओपन हो गया हो। फैंग की इनर वर्ल्ड में मौजूद सारी चीजें और इवन फैंग भी उसकी तरफ खींचा जा रहा होता है। वो अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं रोक पाता। प्रिंस मैंगविना की इस डिवोरिंग एबिलिटी की पावर इतनी ज्यादा होती है कि ये हमें स्टार रेटिंग प्लांट के बैरियर के बाहर से भी देखने को मिलती है। वहाँ बैरियर के आसपास भी जो चीजें मौजूद थी वो भी इसके अंदर खींची जा रही होती है, और यहाँ प्रिंस मैंगविना बस एक ही बात बोल रहे थे मरो। हमें देखने को मिलता है कि फैंग अब रेजिस्ट करने की बजाय तेजी के साथ अपने अटैक को रेडी करते हुए प्रिंस मैंगविना की तरफ ही बढ़ रहा होता है। पर यहाँ प्रिंस मैंगविना ने लुओ फैंग को निगलने की बजाय तो कुछ और ही सोचा हुआ था। जैसे ही फैंग उनके करीब आ जाता है तो वो अपनी डिवोरिंग एबिलिटी को रोकते हुए अपने मुंह में एक अटैक क्रिएट करते हुए तेजी के साथ फैंग के ऊपर अपनी आइस पावर्स को थ्रो करने लग जाते हैं, जिससे बचने के लिए फैंग फौरन से खुद को संभालते हुए अपने बीस्ट गोल्ड वेपन की शील्ड को सामने कर लेता है। लेकिन फिर भी हमें देखने को मिलता है कि प्रिंस
मैंगविना की आइस पावर्स इतनी ज्यादा होती हैं कि फैंग का पूरा इनर वर्ल्ड ही फ्रीज होने लग जाता है और फैंग की बॉडी भी फ्रीज होने लग गई थी। इसके चलते उसकी बॉडी पर बड़े बड़े आइस स्पाइक्स बन गए थे। फैंग को भी समझ आ जाता है कि अगर मैंने इसे जल्दी ही नहीं रोका तो मेरे लिए इसे डील कर पाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो फौरन से अपने बीस्ट गॉड वेपन की शील्ड को ही इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे प्रिंस मैंगविना का अटैक डिस्टर्ब हो जाता है और वो काफी बुरी सिचुएशन में फंस गए थे। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाते, फैंग अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड की 7 शैडो टेक्निक और अपने बीस्ट गॉड वेपन की उडुम्बरा फ्लोवर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके सिर्फ एक ही स्लैश से उसने वहां स्पेस में बहुत बड़ा स्पेस एंड टाइम क्रैक पोर्टल ओपन कर दिया था और उस पोर्टल के अंदर से निकलता है एक बहुत ही बड़ा जाइंट स्लैश जो सीधा प्रिंस मैंगविना की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और प्रिंस मैंगविना उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। और ये स्लैश जैसे ही उनके साथ टकराता है तो पहले तो प्रिंस मैंगविना की वो बड़ी सी आई डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर उनकी पूरी बॉडी धीरे धीरे छोटे छोटे मिलियंस ऑफ टुकड़ों में टुकड़े टुकड़े हो गई थी। इसी के साथ प्रिंस मैंगविना का किस्सा यहीं पर खत्म। अब फैंग अपनी स्टार रेटिंग प्लांट को अपनी बॉडी में वापस लाते हुए प्रिंस मैंगविना से एक आखिरी बार कहता है, मेरे उडुम्बरा फ्लावर से मरने पर तुम्हें खुश होना चाहिए। स्टार रेटिंग प्लांट के बैरियर के हट जाने के बाद लुओ फैंग की पूरी टीम अपने सामने प्रिंस मैंगविना की बॉडी के छोटे छोटे पीसेस देखकर हैरान हो जाती है और फैंग उनके सामने खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा होता है। ये देखकर पूरी टीम को समझ आ जाता है कि लुओ फैंग ने ही प्रिंस मैंगविना को खत्म किया है। अब सीन कट होता हमें दिखाया जाता है कि ये पूरी टीम अपने स्पेसशिप में बैठकर तेजी के साथ स्पेस में फ्लाई करते हुए जा रहे होते हैं। स्पेसशिप के अंदर दूया लुओ फैंग की तारीफ करते हुए उससे इंस्पायर होते हुए कहता है, मैडमैन तुम वाकई इंसेन हो। मेनली तुम एक फिजिकल कल्टीवेटर हो लेकिन साथ ही स्पिरिचुअल मास्टर भी हो और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स से तुम गोल्डी डिसेंडेड आर्मामेंट की 9th लेवल टेक्निक को परफॉर्म कर सकते हो जो इवन एक अनडाइंग को भी खत्म कर सकती है। वो ये बोलने के बाद अपनी स्वॉर्ड के साथ और भी लुओ फैंग की तारीफें किए जा रहा होता है कि तभी मीनू आगे बढ़ते हुए कहती है, मैडमैन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे। तुम वर्ल्ड मास्टर लेवल पर होते हुए अनडाइंग मार्क्विस पीक बीइंग को किल करने के कैपेबल हो। अभी वो इतना बोल ही रही थी कि तभी मस्ती मस्ती में दूया उसकी गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रख देता है जो कि बाई चांस हुआ था, लेकिन मीनू इससे उस पर गुस्सा हो जाती है जिससे वो बेचारा डर गया था। उनकी ये बातें सुनते हुए लुओ फैंग उदास होते हुए कहता है, एवरीवन कैप्टन। इसी से ही वो समझ जाते हैं कि लुओ फैंग अब क्या बोलने वाला है, इसीलिए वो सभी काफी उदास हो जाते हैं। तो अब कैप्टन अपनी चेयर से उठकर अपनी टीम के पास आते हुए लुओ फैंग से कहते हैं, प्रिंस मैंगविना को किल करने के बाद अब तुम्हारे मिलिट्री पॉइंट्स 1 बिलियन को रीच कर चुके हैं और इसीलिए अब तुम आजाद हो। इस पर फैंग कहता है, बेशक, और अब मुझे जाना होगा, आई एम सॉरी। ये कहते हुए फैंग भी काफी उदास होता है। इस पर कैप्टन उससे कहते हैं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, शर्मिंदा तो हमें होना चाहिए जो हम तुम्हारी ट्रू स्ट्रेंथ को रियलाइज नहीं कर पाए और तुम्हारे साथ मिलकर कमजोर एनिमीज के साथ फाइट करते रहे जो सिर्फ तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम था। अब अगर दोबारा से हमें किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट का सामना करना पड़ा तो हम सिर्फ तुम पर बोझ बनेंगे। तुम्हारा फैसला सही है। उनकी ये बातें सुनते हुए फैंग ना में सर हिला रहा होता है कि तभी वो कैट बीस्ट लुओ फैंग के पास आते हुए उसको धकेलते हुए अपनी टीम की तरफ आगे ले जाने लगती है, जहां सभी लोग फैंग से गले मिलते हैं और फिर फाइनली काफी भारी मन के साथ दूया लुओ फैंग को अलविदा बोलते हुए फैंग के साथ बिताए हुए टाइम को याद करते हुए कहता है, तुम्हारे साथ मिलकर फाइट करना मेरे लिए ऑनर की बात है। अब इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता तभी मीनू जल्दी से भागते हुए लुओ फैंग के पास जाकर उसे कहती है, जब तुम एक बहुत ही पावरफुल और ग्रेट पर्सन बन जाओगे तो हमें अपने पुराने दोस्तों को भूलना मत। मीनू को यू फैंग के साथ चिपका हुआ देखकर और उसकी ये बात सुनकर दूया उससे कहता है, तुम तो बस कावर्डली दूसरों से मदद की तलाश करती रहती हो। इस पर मीनू उसकी बात को मजाक में डालते हुए कहती है, क्या हो अगर उसके पास ग्रेट पावर हो तो तब तो तुम भी उसके साथ आना चाहोगे। ये सुनकर दूया पहले तो हैरान हो गया था लेकिन फिर मुंह चिढ़ा लेता है, बी लाइक कि मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। ये देखकर पूरी टीम उस पर खूब हंसती है। तो इस पर दूया, लुओ फैंग और मीनू भी हंसने लग गए थे। अब इस सब हंसी मजाक के बाद फिर पूरी टीम अपने अपने पंच एक दूसरे के साथ टकराते हुए कहते हैं, अपना ख्याल रखना जब तक हम दोबारा ना मिल जाएं। तो फैंग भी उनसे कहता है, आप सब भी अपना ख्याल रखना। इसी के साथ फिर वो उनके स्पेसशिप से अलग हो जाता है और उनका स्पेसशिप तेजी के साथ इंटरगैलेक्टिक बैटलफील्ड में आगे बढ़ गया था। तो अब लुओ फैंग भी अपने मास्टर के स्पेसशिप में आ जाता है और बोबाता रटूका के साथ तेजी के साथ अपनी जर्नी को शुरू करता है। अब यहाँ अपनी इस जर्नी के दौरान लुओ फैंग हमें बताता है, मिलिट्री कोटा तक पहुंचने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम अकेले आगे बढ़ें या फिर एक फोर्स को लीड करें। मेरे गोल्डन और बीस्ट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और फ्रीली मूव करने के लिए मैंने अकेले फाइट करना चूज किया और अब हम जा रहे हैं करीबी हाईएस्ट लेवल बैटल जोन में, जो है यांजी कॉन्टिनेंट।
फैंग जब हमें ये बता रहा होता है तो हमें देखने को मिलता है कि बोबाता और अटूका तो यहाँ पर खूब मजे कर रही होती हैं। फैंग के अकेले आगे बढ़ने की वजह से वो दोनों इतनी ज्यादा खुश होती हैं कि पार्टी कर रही थी। अभी इनकी ये पार्टी शार्टी चली रही होती है कि तब इतने में ही ये लोग उस कॉन्टिनेंट के करीब पहुंच जाते हैं। इसीलिए अब बोबाता अपनी पार्टी को रोकते हुए लुओ फैंग को इस कॉन्टिनेंट की डिटेल्स बताना शुरू करती है। बोबाता फैंग को बताती है कि यांजी का ये मेन कॉन्टिनेंट मैक्सिमम 1.8 लाइट ईयर्स डायमीटर्स में फैला हुआ है, जो ऑलमोस्ट हमारे ओट क्लाउड सोलर सिस्टम के डायमीटर्स के बराबर है। ये कहते साथ साथ वो उसे सब कुछ स्क्रीन पर भी दिखा रही होती है और बताती है इसी के साथ यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ शैटर्ड कॉन्टिनेंट्स भी हैं, जो कि मेन कॉन्टिनेंट के आसपास फ्लोट कर रहे हैं, जिनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो भी मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स डायमीटर्स में फैला हुआ है, और जो लार्जेस्ट है वो तो ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स में है। जो कोई भी यहाँ पर इंटर होता है, चाहे वो ह्यूमन हो या एलियन, उन्हें एक पावरफुल अनडाइंग के थ्रू लीड किया जाता है। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वो 9th शैटर्ड कॉन्टिनेंट से होते हुए सीधा मेन कॉन्टिनेंट की तरफ जाता है। ये सब कुछ समझ लेने के बाद फैंग उस स्क्रीन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है इवन एक शैटर्ड कॉन्टिनेंट भी 900 बिलियन किलोमीटर्स में फैला हुआ है। अब ये देखने में मजा आएगा कि आखिर वहां पर है क्या क्या। ये कहते हुए फैंग तो काफी एक्साइटेड लग रहा होता है। इसी के साथ ये पार्ट हो जाता है यहीं पर खत्म। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि अब क्या होने वाला है, पर उससे पहले हम कुछ ट्रेलर्स के सीन्स देख सकते हैं, जहां हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि फैंग जब उस कॉन्टिनेंट में जाएगा तो वहां पर उसका सामना कितने पावरफुल बींग्स के साथ होने वाला है। इसमें फैंग को अपनी मूशा बॉडी और गोल्डन बीस्ट बॉडी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और एपिसोड के लास्ट में फैंग का सामना होगा नोलांसन की पूरी टीम के साथ, और वहां पर फैंग नोलांसन क्लैन लीडर से अपना बदला लेगा, जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि नोलांसन क्लैन लीडर तो फैंग को देखते साथ ही काफी ज्यादा डर चुका है। अब ये देखने में मजा आएगा कि फैंग उससे अपना बदला कैसे लेगा। आप सब लोग इसके लिए एक्साइटेड हैं या नहीं? अगर हैं तो भर भर के कमेंट्स करें, और मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जिस दिन एपिसोड आए मैं ट्यूसडे की शाम तक ही आपको दोनों के दोनों पार्ट्स दे दूं। ये तो अब आपके कमेंट्स देखकर ही पता चलेगा कि आप लोग इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं।